अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कल वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट की गई कि एमडी कैट को पोस्टपोन किया जा रहा है। एमडी कैट तकरीबन 1.5 से 2 माह तक के लिए मुलतवी हुआ है और अब जब एमडी कैट कंडक्ट होगा तो ये सूबाई सतह पर होगा, पेपर बेस्ड होगा। तमाम सूबों की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने प्रोविंसेस में एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट कराएंगी। इसके साथ ही एमडी कैट की पासिंग रेशियो को भी कम कर दिया गया। इससे कबल एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एमडी कैट की पासिंग परसेंटेज 65% थी, जिसे कम करके 55% कर दिया गया और बीडीएस में एडमिशन के लिए भी पासिंग क्राइटेरिया को 10% रिडक्शन के बाद 45% पे सेट कर दिया गया है। तो एमडी कैट की पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार थे। उसकी वजह ये थी कि पीएमसी की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने नहीं आ रहा था, लेकिन आज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें क्लियरली मैंशनड है कि एमडी कैट 2022 हैज़ बीन पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर्स। टिल फर्दर ऑर्डर्स का मतलब ये है कि जो नया शेड्यूल है वो बाद में जारी किया जाएगा। अभी तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ अपने तौर पर प्रिपरेशंस करेंगी और उनकी तरफ से जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा और पता चलेगा कि कब तक वो एंटी टेस्ट कंडक्ट करवा सकती हैं, तो फिर पीएमसी की तरफ से तमाम प्रोविंसेस के एमडी कैट के हवाले से एक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा पीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी एमडी कैट की पोस्टपोनमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि एमडी कैट को ताहुक्म सानी पोस्टपोन किया जा रहा है एंड फ्रेश डेट्स विल बी अनाउंस लेटर। तो इसके बाद अब ये बात 100% कंफर्म हो चुकी है कि एमडी कैट का टेस्ट पोस्टपोन कर दिया गया है और अब तवक्को के मुताबिक अक्टूबर के एंड में या नवंबर के महीने में एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होगा। लेकिन अब चूंकि एमडी कैट प्रोविंशियल लेवल पर होगा तो इसमें अभी ये देखना होगा कि क्या तमाम प्रोविंसेस में एमडी कैट का टेस्ट एट अ टाइम एक ही तारीख को होगा या हर प्रोविंस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से टेस्ट कंडक्ट करेगी। यानी जिस तरह पीएमसी के आने से कबल होता था कि पंजाब में यूएचएस की तरफ से एमडी कैट कंडक्ट होता था, इसी तरीके से केपीके में ईटा की तरफ से टेस्ट लिया जाता था और बाकी तमाम प्रोविंसेस में एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने तौर पर एंटी टेस्ट कंडक्ट करती थी और इसमें पंजाब का मुमकिन है अगस्त में टेस्ट होता हो, केपीके का सितंबर में और सिंध का अक्टूबर में। तो मुमकिन है कि इस साल भी तमाम प्रोविंसेस में एंटी टेस्ट की डेट्स डिफरेंट हों, यानी पंजाब के तमाम स्टूडेंट्स का टेस्ट किसी एक पर्टिकुलर तारीख को हो और उसके बाद केपीके का टेस्ट किसी और दिन को, क्योंकि तमाम प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ का किसी एक एंटी टेस्ट डेट पर मुत्तफिक होना और अपनी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल करा के एंटी टेस्ट का इनेकाद करवाना काफ़ी मुश्किल होगा। फिर इसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें एमडी कैट 2022 के एलिजिबिलिटी की डिटेल बताई गई है। तो आज मोरखा 8 सितंबर 2022 को जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जिसमें सबसे पहली ये कि किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को एफएससी में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। यानी एमडी कैट में पासिंग परसेंटेज की कमी के साथ साथ अब एफएससी में भी कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दे दी गई है। इससे कबल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से मिनिमम 65% मार्क्स का एक बेंच मार्क सेट किया गया था कि कैंडिडेट के एफएससी में एटलीस्ट 65% मार्क्स होंगे तो ही वो किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए एफएससी की मिनिमम परसेंटेज को 65% से कम करके 60% कर दिया गया है। लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि एमडी कैट में अप्लाई करने के लिए या अपीयर होने के लिए आपके मिनिमम 60% मार्क्स एफएससी में होने लाजमी नहीं है, क्योंकि एमडी कैट में कोई भी कैंडिडेट अपीयर हो सकता है। ताहम जब एफएससी का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और एमडी कैट भी दे दिया जाता है, तो उसके बाद जब सरकारी और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ओपन होते हैं तो उस वक्त ये देखा जाएगा कि क्या किसी स्टूडेंट के एफएससी में मिनिमम 60% मार्क्स हैं या नहीं। अगर तो किसी कैंडिडेट के 60% से ज़्यादा मार्क्स हुए तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेगा, और अगर कोई स्टूडेंट एफएससी में मिनिमम 60% मार्क्स अचीव नहीं कर पाता तो वो किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट में एमडी कैट के पासिंग परसेंटेज को शो किया गया है, जो कि एमबीबीएस के केस में मिनिमम 55% और बीडीएस के केस में मिनिमम 45% सेट की गई है। यानी इस साल पीएमसी की तरफ से जो एमडी कैट का टेस्ट फॉर्मेट चेंज किया गया और 200 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल ये टेस्ट होगा, जिसके टोटल 200 नंबर होंगे। तो एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 200 में से 110 नंबर लेने होंगे, जिसके बाद वो पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रोग्राम में अप्लाई करने के अहल होंगे। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो एमडी कैट में 200 नंबरों में से कम से कम 90 मार्क्स अचीव कर लेते हैं, तो ऐसे केस में वो पाकिस्तान के किसी भी डेंटल कॉलेज में बीडीएस के प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इन शॉर्ट, अगर कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान के किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो उसकी दो रिक्वायरमेंट्स देखी जाएंगी। नंबर 1 कि क्या उसने
एफएससी में मिनिमम 60% मार्क्स लिए हैं या नहीं, और नंबर 2 कि क्या उसने एमडी कैट को मिनिमम 55% मार्क्स यानी 110 नंबरों के साथ क्वालिफाई किया है या नहीं। और अगर कोई स्टूडेंट किसी डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो जो 2 रिक्वायरमेंट्स चेक होंगी उनमें एफएससी में मिनिमम 60% मार्क्स और एमडी कैट को मिनिमम 45% या 90 मार्क्स के साथ पास करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि एमडी कैट का टेस्ट इससे कबल सितंबर अक्टूबर के महीने में कंडक्ट होना था, इसके मुताबिक प्लान किया गया था, लेकिन अब इसको टिल फर्दर ऑर्डर्स पोस्टपोन किया जा रहा है और जो नया शेड्यूल होगा वो पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया जाएगा। और आखिरी पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इससे पहले एमडी कैट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके थे चाहे किसी भी वजह से, तो उनके लिए दोबारा से पोर्टल ओपन होगा 10 सितंबर से। ऐसे कैंडिडेट्स के पास तकरीबन 15 दिनों का टाइम अवेलेबल होगा और ये 25 सितंबर तक एमडी कैट 2022 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे तलबा हैं जो किसी वजह से एमडी कैट में इस साल अप्लाई नहीं कर सके हैं, तो उन्हें एक बड़ा ज़बरदस्त मौका मिल रहा है कि वो 10 सितंबर से 25 सितंबर तक पीएमसी पोर्टल पर एमडी कैट 2022 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। फिर इसके बाद एमडी कैट को पोस्टपोन करने और प्रोविंशियल लेवल पर कंडक्ट करने के हवाले से स्टूडेंट से ओपिनियन ली गई कि क्या आप इस फैसले से खुश हैं या नहीं। तो इस पर अब तक 3500 तलबा ने अपनी राय का इजहार किया है, जिसमें 54% स्टूडेंट्स का कहना है कि वो इस फैसले से बहुत खुश हैं। 18% तलबा का कहना है कि ये गलत फैसला है और वो इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। 7% स्टूडेंट्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल है, जबकि 21% तलबा का ये कहना है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और इंशाअल्लाह उम्मीद भी यही करते हैं कि जो भी होगा तलबा के हक़ में बेहतर होगा, हमें अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए। तो इस पोल से इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ज़्यादातर तलबा एमडी कैट के पोस्टपोन होने और ख़ास तौर पर इसके प्रोविंशियल लेवल पर कंडक्ट होने के मामले को लेकर खासे खुश हैं और 18% तलबा का ये मानना है कि ये गलत फ़ैसला है, जबकि बाकी तलबा अच्छे की उम्मीद लगा के बैठे हैं। फिर इसके बाद आप स्टूडेंट्स की तरफ से कमेंट सेक्शन में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सवालात के जवाब देते चलें। ज़ुहैब यूसुफ का कहना है कि सर जी, इज़ देयर एनी रिडक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो देखें, इससे कबल पीएमसी ने रेगुलर स्टूडेंट से 6000 रुपये, जबकि जिन स्टूडेंट्स ने लेट फ़ी के साथ अप्लाई किया तो उनसे 9000 रुपये चार्ज किए हैं। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो अभी रजिस्ट्रेशन होगी तो इसमें फ़ी कम होगी, बल्कि यहाँ तक भी सुनने को मिल रहा है कि ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था 6000 या 9000 रुपये में, जो कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो टेस्ट कंडक्ट होता है तो वहाँ पर कोई 1500-2000 रुपया फ़ी ही होती है अप्लाई करने की। तो अब जो इजाफी रकम स्टूडेंट्स ने जमा करवाई थी तो उसकी रिफंडिंग के हवाले से जो है वो कोई पॉलिसी बनाई जाएगी कि आपको वो जो इजाफी फ़ी आपने अदा की है तो उसकी रिफंडिंग हो। बहरहाल इससे रिलेटेड जैसे ही ये न्यूज़ कंफर्म होती है या पीएमसी की तरफ से कोई इससे मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी होता है तो वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद सईद अहमद पूछ रहे हैं जी, इंक्लूडिंग पंजाब। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में एमडी कैट को पोस्टपोन किया गया है तमाम प्रोविंसेस समेत। इसके बाद पूछा जा रहा है जी, हाउ कैन वी अप्लाई। तो जैसे इसी वीडियो में मैंने बताया कि 10 सितंबर से एमडी कैट की जो रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। फिर इसके बाद शहजादा यूसुफ से पूछ रहे हैं जी, सर हमारे सिलेबस का क्या होगा। और मेरा ख्याल है ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस वक्त अपने सिलेबस को लेकर ही कन्फ्यूज़ हैं। तो देखिए, अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी सिलेबस के मामले को लेकर कोई भी कन्फर्म अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जाए तो चूँकि पिछले काफ़ी महीनों से स्टूडेंट्स पीएमसी के सिलेबस को फॉलो करते हुए ही अपने एमडी कैट की प्रेपरेशन कर रहे थे। अब अगर ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एमडी कैट कंडक्ट होता है तो ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि वो पीएमसी का ही सिलेबस मेंटेन रखेंगे, चूँकि पीएमसी तो अभी अपनी जगह पर बरकरार ही है और यही फ़ैसला ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हक़ में बेहतर होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि बेशक जो टेस्ट है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ही कंडक्ट हो जाए, लेकिन जो सिलेबस है वो वही वाला रहे जिसके मुताबिक उन्होंने प्रेपरेशन की है, यानी जो पीएमसी वाला सिलेबस है। लेकिन अगर सिलेबस में चेंजेस की भी जाती हैं तो वो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी, यानी 80 to 90% सिलेबस आपका सेम ही रहेगा, चंद एक टॉपिक्स हो सकता है चेंज हो जाएँ। लेकिन सिलेबस चेंज करना किसी तौर पर भी खुशाइन साबित नहीं होगा और तलबा की तरफ से खासा बुरा जो है वो रिएक्शन सामने आएगा। हाँ, लेकिन अगर एडमिटिंग यूनिवर्सिटी सिलेबस जारी करती हैं और उसमें बजाय कोई नया टॉपिक ऐड करने के कुछ टॉपिक्स जो है वो एलिमिनेट कर देती हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो बहरहाल जैसे ही प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के पास ये मामलात जाते हैं और उसके बाद फिर वो एंट्री टेस्ट की कंडक्शन के हवाले से अपनी तैयारियां स्टार्ट करते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि सबसे पहले वो अपने सिलेबस को लेकर ही कुछ फाइनलाइजेशन करेंगे कि क्या सिलेबस पहले वाला ही रहेगा या इसमें किसी किस्म की चेंजेस होनी है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफर्म अपडेट सामने आती है तो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन से गाइड कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर पैनाडॉल का पूछना है जी, तो अब फेडरल की बुक्स पढ़नी है
या नहीं, तो देखिए अभी तक तो जो पीएमसी का सिलेबस अपनी जगह पर मौजूद है, उसी को आप कंटिन्यू रखें। अगर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर सिलेबस में जो चेंजेस की जाती हैं, तो जब तक के बाकायदा तौर पर नया सिलेबस सामने नहीं आ जाता, तो तब तक आप यही वाला सिलेबस फ़ॉलो करें और जब नया सिलेबस आ जाएगा तो उसके मुताबिक फिर आप लोग अपना जो है वो प्रिपरेशन प्लान चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद पूछ रहे हैं जी कार्बन कॉपी भी देंगे? डेफ़िनेटली बात है जी, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जब एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है, पेपर बेस्ड होता है, तो उसमें कार्बन कॉपी लाज़मी दी जाती है और इंशाल्लाह इस साल भी कार्बन कॉपी अवेलेबल होगी। अब रजिस्ट्रेशन कौन सी वेबसाइट पे होगी? बिल्कुल पीएमसी पोर्टल के ऊपर ही होगी। 10 सितंबर से 25 सितंबर तक दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है। इसके बाद नदीम अहमद पूछ रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड होगी प्रोविंशियल टेस्ट में? तो इससे कबल जो यूएचएस की तरफ से आखिरी टेस्ट कंडक्ट किया गया था, तो उन्होंने भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो ख़त्म कर दी थी। तो इंशाल्लाह इस साल जो ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर टेस्ट होंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग शामिल नहीं होगी। इसके बाद मोहम्मद राफ़े पूछ रहे हैं जी सर जिनके एफएससी में मार्क्स कम हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज़ है? गुड न्यूज़ आपको पहले ही बता दी है कि उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो कम कर दी गई है। 65% से अब 60% हो चुकी है। इसके बाद जी एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एमडी कैट और एफएससी में 55% मार्क्स चाहिए? नहीं जी, एमडी कैट में तो आप 55% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एफएससी में आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाजमी लेने होंगे। इसके बाद सोफिया फियाज कह रही हैं जी यानी कि अब मैं तैयारी करना छोड़ दूँ? नहीं जी, बिल्कुल आप तैयारी करना ना छोड़ें, बल्कि ये जो आपको इजाफी टाइम मिल रहा है तमाम स्टूडेंट्स को, तो इसका भरपूर आप फ़ायदा उठाएं। बजाय आप अपनी उस प्रेपरेशन के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन लाने के, एक गैप लाने के, आप कंसिस्टेंसी का मुज़ाहरा करें। अपनी तैयारी को बिल्कुल भी आप रोकें नहीं, क्योंकि अब एंट्री टेस्ट प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कंडक्ट होगा। इसके अलावा जो 2 हफ्तों के लिए पोर्टल ओपन हो रहा है, तो इसमें काफ़ी तादाद में जो है वो नए स्टूडेंट्स भी ऐड हो जाएंगे। कंपटीशन में इजाफा होगा, तो आप लोगों को और ज़्यादा जो है वो मेहनत और हिम्मत से काम लेना होगा। इसके बाद पूछ रहे हैं जी व्हाट अबाउट नम्स? सर वो अक्टूबर में ही होगा। अभी तक नम्स एंट्री टेस्ट के हवाले से कोई ऐसा अपडेट नहीं आई है, यानी नम्स टेस्ट के पोस्टपोन होने के ऐसा कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जिस बिना पर एमडी कैट का टेस्ट पोस्टपोन हुआ है कि जी सैलाब की सूरत हाल है एंड ऑल दैट, तो इसी सिचुएशन में, इन्हीं हालात में यूसैट का टेस्ट भी कंडक्ट हुआ है। काफ़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एंट्री टेस्ट वगैरह कंडक्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि नम्स का टेस्ट जो है ये 16 अक्टूबर को ही कंडक्ट होगा। लेकिन अगर नम्स ने अपना एंट्री टेस्ट पोस्टपोन करने का फैसला किया तो उससे मुतल्लिक भी पता चल जाएगा, क्योंकि आमतौर पर होता ही है कि पहले एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होता है और उसके बाद होता है नम्स का एंट्री टेस्ट। इस साल जो एमडी कैट को अक्टूबर के महीने में लेके आ रहे थे, तो उससे काफ़ी स्टूडेंट्स को ये मसला था कि उनकी एमडी कैट और नम्स टेस्ट की डेट जो है वो क्लैश कर रही थी, यानी एक ही दिन में दोनों टेस्ट आ रहे थे। तो अब वो वाला मसला भी नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर में अगर नम्स का टेस्ट हो जाता है और उसके बाद अक्टूबर के एंड में या नवंबर में एमडी कैट हो जाता है, तो दोनों टेस्ट के क्लैश होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर नम्स अपना एंट्री टेस्ट डिले करने का फैसला करती है, तो ऐसे केस में फिर ये टेस्ट जो है वो एमडी कैट से भी बाद में चला जाएगा। और वैसे भी अगर नम्स का एंट्री टेस्ट 16 अक्टूबर को अभी कंडक्ट हो जाता है, तो भी इन्हें 1-1.5 माह इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक एमडी कैट कंडक्ट नहीं हो जाता, उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, तो नम्स के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए एमडी कैट कंपलसरी है। सिर्फ नम्स टेस्ट की बुनियाद पर आपका दाखिला नहीं हो सकता। एमडी कैट और नम्स एंट्री टेस्ट की बेहतरीन प्रेपरेशन के लिए premed.pk को ज्वाइन करें, जहां आपको मिलेंगे 18,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक और तमाम एंट्री टेस्ट के पास पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट और तमाम एमसीक्यूज़ की डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंट्री टेस्ट के दिन तक premed.pk को ज्वाइन करें सिर्फ 800 रुपये में। ज्वाइन करने का मुकम्मल प्रोसीजर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।